Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths. चलो दोस्तों, आज अपने करेंगे 9.1 प्रश्नावली का पहला सवाल। जो 9वीं प्रश्नावली है, 9वीं प्रश्नावली है आपकी क्षेत्रमिति के क्षेत्रफल से संबंधित इसमें सवाल हैं। क्षेत्रमिति 70 आपका 2024-25। तो पहला सवाल क्या है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ या सतह का आकार समलंब जैसा है, यदि उसकी समांतर भुजाएं जो है 1 मीटर और 1.2 मीटर है, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 0.8 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज में रेखाओं का एक युग्म, समलंब चतुर्भुज में रेखाओं का एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। तो समांतर रेखाओं के गुण कौन से हैं? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहती है? सदैव समान रहती है और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये दो गुण होते हैं समांतर रेखाओं। तो समांतर रेखाएं जो हैं उनकी दूरी दे रखी है 1.2 मीटर, यहाँ पे 1.1 मीटर, और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 0.8 मीटर। तो इसको अपने इस तरह से करेंगे, जो अपने को सवाल के अंदर दिया है वो अपने यहाँ लिख लेते हैं कि दिया क्या है। दिया अपने पास क्या है, समांतर भुजाएं अपने को दी हुई है। तो समांतर भुजाएं यहाँ लिखेंगे, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं जो अपने को दे रखी हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। एक है आपकी 1.2 मीटर और दूसरी है आपकी 1 मीटर। ये समांतर भुजाएं अपने को दे रखी हैं, 1 मीटर और यहाँ पे 1.2 मीटर। दूसरा इसमें क्या दिया है, बीच की दूरी दी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी अपने को दे रखी है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी दे रखी है 0.8 मीटर। ये अपने को दे रखा है। अपने को याद क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है। तो समलंब चतुर्भुज का अपने क्षेत्रफल याद करना है। तो क्या होगा इसका सूत्र, यहाँ लिखेंगे अपने, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या आएगा इसका, इसका सूत्र रहेगा 1/2 समांतर रेखाओं या भुजा, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में क्या आएगी ऊंचाई या बीच की दूरी। तो इसमें अपने सूत्र के अंदर इसके जो मान है वो रख देते हैं। 1.2 है, समांतर भुजाएं कौन सी हैं आपकी 1.2 मीटर, और प्लस में क्या आएगा 1 मीटर, और आपकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 0.8 मीटर। अब इसको अपने आगे करते हैं 1/2। अब ये 1.2 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.1। यहाँ गुणा में है क्योंकि 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, और गुणा में क्या है 0.8 मीटर। तो अपने इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 1, और कितने अंक हैं उतने 0 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लगेगा, कितने अंक है 0। ये हो गया 22/10 और ये हो गया 8/10। इसको अपने आगे इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुणा 22/10 और गुणा में 8/10। ये हाँ, ये हो गया आपका 1/2 गुणा 22/10 गुणा 8/10। इसको अपने काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा 11 तक पढ़ेंगे, इनके 2 का पहाड़ा इनके उस संख्या को आधा कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, ऊपर क्या बचा है 1, यहाँ 11 और यहाँ 8, इनके 1 को 11 से करेंगे तो 11 आएगा, 11 को अपने 8 से गुणा करते हैं तो कितना आया 88, और नीचे क्या बचा है 1, 10, 10, यानी कि 10 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100।
अब इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि एक को हटाएंगे तो पॉइंट आएगा, कितने अंक छोड़ के, जितने जीरो हैं, 1 2 अंक छोड़ के, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 0.88 वर्ग मीटर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 0.88 वर्ग मीटर, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 0.8 है, या रख देते हैं वर्ग मीटर, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.88 है वर्ग मीटर। यहाँ 2 लगाएंगे। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक की भुजा 10 सेमी लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात की। तो समलंब चतुर्भुज है, इसमें समलंब चतुर्भुज अपने बना लेते हैं। मान लो इसकी आकृति इस तरह से है, मैंने ये समलंब चतुर्भुज बनाया। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेमी है। माना ये आपकी समलंब चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10 सेमी। दूसरी भुजा ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि समलंब चतुर्भुज के जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेमी। जबकि इस पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 34 वर्ग सेमी। तो अपने इसको हल करते हैं, तो किस करेंगे, जो अपने को डाटा दिया है वो ले लेते हैं, यानी कि जो आंकड़ा दिया गया है वो ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज लिख सकते हो, या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 34 वर्ग सेमी। इसी तरह से ऊंचाई कितनी दी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई दी है अपने 4 सेमी। इसी तरह से समांतर भुजाओं में से एक भुजा, यानी कि समांतर भुजा, यहां लिख लेते हैं, समांतर भुजा कितनी है, ये अपनी प्रथम मान लेते हैं कि ये प्रथम भुजा कितनी है, अपनी 10 सेमी है। और दूसरी भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो समांतर भुजा यहाँ लिख लेते हैं, द्वितीय जो भुजा है वो अपनी x है, यहाँ लिख दो, माना समांतर भुजा द्वितीय बराबर x सेमी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्या सूत्र आएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजा के बीच की दूरी या यो जो लंब है, ऊंचाई भी इसको अपने कह सकते हैं, ऊंचाई जो है वो। अब इसका जो अपने संख्यात्मक जो सूचनाएं दी गई है उसको अपने यहाँ ले लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को कितना दिया है, 34 वर्ग सेमी, और 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक तो है अपने 10 सेमी और दूसरी अपने को ज्ञात करनी है जो अपने मानना था x, और गुणा ऊंचाई कितनी है 4। अब इसमें इस समीकरण में 2 पक्ष हो गए आपका, एक पक्ष हो गया आपका बायां पक्ष और एक आपका दायां पक्ष। 34 क्योंकि ये भाग में है 2 तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये 4 जो है गुणा में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अपने ये 1/2 इधर आ गया और 4 अपने इधर ले आए बाएं पक्ष की ओर। तो दाएं पक्ष में क्या बचा, 10 प्लस x बचा है अपने पास।
तो अपना ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये आपका हो गया दायां पक्ष। तो अपने ऐसी समीकरण जो होती है या ऐसे जो आंकड़े होते हैं अपने चर राशियों को बाएं पक्ष की ओर रखते हैं। तो अपने इस पूरे जो पक्ष है आपका दायां पक्ष अपने बाएं पक्ष की ओर ले आते हैं। जैसे 10 प्लस एक्स और जो आपका दायां है वो अपने बायां जो है अपने दाएं की ओर ले जाते हैं। जैसे 34 गुणा 2 बटे, ये पूरा पक्ष मैंने उठा के इधर ले आया, ये पूरा पक्ष उठा के अपने बाई तरफ ले आए। अब इसको अपने काटते हैं तो 2 से कटेगा तो 2 का पड़ा 1 तक पड़ा, 2 का पड़ा 2 तक पड़ा। अब 2 का पड़ा अपने यहाँ 1 तक पढ़ेंगे और 2 का पड़ा 17 तक पड़ा। नीचे अपना 1 बचा है, ऊपर 17 प्लस 17 गुणा 1 बचा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स बराबर 17। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 10 प्लस का है, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया x बराबर 7। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 7। तो जो अपनी चर राशि थी वो क्या थी x, यानी कि समलंब चतुर्भुज की द्वितीय भुजा। यहाँ लिख लेते हैं अपने समलंब चतुर्भुज की द्वितीय भुजा। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा। क्योंकि प्रथम अपने को दी हुई थी 10 सेमी, तो द्वितीय भुजा कितनी आ गई यहाँ पे अपनी द्वितीय जो भुजा आ गई वो आ गई 7 सेमी। ये इसका आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अपने तीसरा सवाल एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे यहां से लेकर यहां तक है। तीसरा अपने को सवाल दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज यानी कि एक समलंब। तीसरा सवाल जो है अपना 9.1 का, एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि बी सी 48 मीटर और सी डी 17 मीटर और ए डी 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि भुजा ए बी समांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर लंब है। यहाँ के मैंने जो चित्र बनाया है अपने किताब में वो बना रखा है। तो यहाँ कह रहा है बी सी कितना लंबा है, अपने बी और सी जो लंबाई है बी सी भुजा की वो है 48 मीटर। इसी तरह से सी डी कितना है, ये सी डी जो है अपना 17 मीटर। इसी तरह से ए डी जो है वो है अपना 40 मीटर। जो ए बी जो है वो बी सी ए बी समांतर भुजाओं ए डी और बी सी के, बी सी ये आपकी समांतर भुजा है किसके ए डी के, तो इस पे लंब क्या है आपका ए बी है। तो इस सवाल को अपने करेंगे तो किस तरह से होगा, क्योंकि समांतर भुजाओं समलंब चतुर्भुज में अपने बीच की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समलंब आकार का खेत का परिमाप अपना कितना दिया हुआ है इसको हल करते हैं। जो अपने संख्यात्मक सूचना है वो अपने लिख लेते हैं। जैसे समलंब आकार का खेत ए बी सी डी का परिमाप अपने क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 120 मीटर। तो अपना बी सी कितना है, यानी कि अपने समलंब आकार का जो खेत है उसका परिमाप कितना है 120 मीटर। तो इसमें जो भुजाएं हैं ये कौन कौन सी हैं आपके ए बी या बी ए या ए बी लिख सकते हो इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर 120 मीटर। तो यहाँ ए बी कितना है ये अपने को पता नहीं है,
और बी सी कितना है अपने को 48 मीटर, सी डी कितना है 17, ए डी कितना है 40, बराबर कितना आ जाएगा 120 मीटर। अब इसको अपने जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर, यहाँ इसको बराबर लिखेंगे 120 माइनस ये सारा जुड़ के यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 105। के ए बी बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी आ गई 15 मीटर, इनकी ऊंचाई अपने पास आ गई। अब इसको अपने सूत्र के अंदर रखते हैं, जैसे समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका सूत्र है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई या बीच की दूरी। क्षेत्रफल अपने याद करेंगे तो इस तरह से आएगा 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी हैं, बी सी और ए डी। तो बी सी कितना हो गया यहाँ पे 48 और ए डी कितना हो गया यहाँ पे 40 और ऊंचाई कितनी है 15। क्या लिखेंगे 1/2 48, इसको 40 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और 8 और गुणा में कितना है 15। तो ये 2 से कटेगा क्योंकि गुणा के अंदर है, तो यहाँ क्या आ गया 44। 44 को अपने 15 से गुणा करते हैं तो 15 चौका 60, 6 असल और 15 चौका 60 और 6 66, क्योंकि अपने जो इकाइयां हैं वो मीटर में हैं तो ये क्या आएगा वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से उत्तर, समलंब आकार के खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 660 वर्ग मीटर। या आप इसको लिख सकते हो या ऐसे लिख दो इसको आप 660 है वर्ग मीटर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके साथ अपने चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक चतुर्भुज के आकार का खेत का विकीर्ण आपको दिया गया है 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब जो हैं वो एक तो है आपका 8 मीटर का, दूसरा है 13 मीटर का। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक चतुर्भुज के आकार का खेत है जिसमें आपका एक विकिरण जो है वो है 24 मीटर, उस पे जो लंब खींचे गए हैं वो एक 13 मीटर का है और दूसरा 8 मीटर का है। तो इसके अंदर देखते हैं तो एक तो आपका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये आपका बी और ये बिंदु आपका सी और यहाँ बिंदु आपका डी है। तो आपका खेत जो हो गया वो क्या हो गया ए बी सी डी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई और यहाँ लिख लेते हैं एफ बिंदु जो है मैंने लिख लिया। अब यहाँ जो खेत का जो क्षेत्रफल है वो याद करने के लिए इसमें आकृति को ध्यान से देखते हैं तो इसमें त्रिभुज बनते हैं, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो इस तरह से आएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके अंदर दो त्रिभुज बनेंगे। एक तो त्रिभुज बनेगा कौन सा आपका त्रिभुज ए और सी और डी, ए सी डी, ए सी डी प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये ए सी डी का क्षेत्रफल और बी सी ए बी सी का
क्षेत्रफल। तो इसमें दिया क्या है अपने को, दिया है इस उत्तर के अंदर जो प्रश्न है जो है अपना त्रिभुज ए सी डी बराबर में ACD में क्या दिया है अपने को, ऊंचाई दी हुई। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 13 मीटर और आधार कितना है 24 मीटर। इसी तरह से त्रिभुज आपका कौन सा ABC में क्या दिया है अपने को, इसकी ऊंचाई दी है कितनी 8 मीटर और आधार कितना दिया है इसका 24 मीटर। ये दोनों का आधार एक ही रहेगा 24 मीटर। AC जो है इन दोनों का आधार रहेगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां यही लिखेंगे अपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ACD का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। इसी तरह से प्लस लिखेंगे 1/2 आधार गुणा इसकी ऊंचाई। तो इसका अपने संख्यात्मक सूचना लिखेंगे तो 1/2 आधार कितना है इसका 24 मीटर गुणा 24 मीटर और ऊंचाई कितनी है 13 मीटर प्लस 1/2 आधार कितना है 24 और ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो इसको अपने 2 से काटेंगे तो 1 दूनी दूनी और 12 दूना 24। 1 से 2 से कटेगा तो ये भी 12 दूना 24। तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है अपने पास 12 और 13। नीचे 12 को 13 से गुणा करेंगे 12 36 3 असल 12 कम 12 और 3 15। तो ये हो गया 156 प्लस 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 × 96। तो ये हो गया आपका 252 वर्ग मीटर। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर। ये आपका चौथा क्वेश्चन। Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths.